अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज की ये वीडियो है कॉमन प्रोवर्ब्स का पार्ट 2। और आज की इस वीडियो में हम इस तरह के प्रोवर्ब्स यानी कि ज़रबुल अमसाल सीखने वाले हैं। जैसा देश वैसा भेस, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, चट मंगनी पट बिया। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो राइट नाउ। सबसे पहला प्रोवर्ब पार्ट 2 का आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। गई इज्जत वापस नहीं आती, यानी कि जब एक मर्तबा इज्जत चली जाए तो दोबारा से इज्जत बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसको इंग्लिश में हम इस तरह कहते हैं, लॉस्ट रेपुटेशन इज सेल्डम गेन्ड। लॉस्ट रेपुटेशन इज सेल्डम गेन्ड। और अगला प्रोवर्ब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप भले जग भला, यानी कि अगर आप अच्छे हैं तो सब आपके साथ अच्छे होंगे। और इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, इफ़ यू आर गुड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड। इफ़ यू आर गुड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड। हम अक्सर कहते हैं ना कि ईमानदारी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। इसको इंग्लिश में यूं कहा जाता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और आज का काम कल पर मत छोड़िए, तो उसको हम यूं कहेंगे, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और अगला प्रोवर्ब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, सच कड़वा होता है। जी हाँ, और इसको इंग्लिश में यूं कहते हैं, ट्रूथ इज़ बिटर। ट्रूथ इज़ बिटर। कहो कुछ तो सुने कुछ। आई आस्क फॉर अ फोक एंड यू ब्रिंग अ रेक। आई आस्क फॉर अ फोक एंड यू ब्रिंग अ रेक। और जब हमें कहना हो कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसको इंग्लिश में यूं कहा जाता है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट। और दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। और अगला प्रोवर्ब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, दुनिया फ़ानी है। जी हाँ, यानी कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया को हमेशा बाकी नहीं रहना है। तो इसको हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे, नथिंग इज़ स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज़ स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। और अगर आपको कहना हो कि इंसान फ़ानी है, तो इसको इंग्लिश में यूँ कहा जाता है, मैन इज़ मॉर्टल। मैन इज़ मॉर्टल। तो आपको आज पता चला कि ना सिर्फ दुनिया फ़ानी है बल्कि इंसान भी फ़ानी है। अगला प्रोवर्ब हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, बात कही पुरानी हुई। यानी कि एक मर्तबा अगर आपने कोई बात कह दी तो अब वो वापस नहीं हो सकती। अ वर्ड स्पोकन इज़ लाइक एन एरो लेट फ्लाई। अ वर्ड स्पोकन इज़ लाइक एन एरो लेट फ्लाई। और अगर आपको यूं कहना हो कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो आप कहेंगे, अ बैड नेम इज़ वर्स देन अ बैड डीड। अ बैड नेम इज़ वर्स देन अ बैड डीड। और अगर आपको कहना हो कि बुरी सोबत से इंसान अकेला ही बेहतर है, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। एंड नाउ प्रोवर्ब नंबर 40 इज़ ऑन योर स्क्रीन्स, गुरूर का सर नीचा। यानी कि जो गुरूर करता है वो हमेशा मुंह की खाता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, प्राइड हैथ अ फॉल। प्राइड हैथ अ फॉल। अगर आपको कभी कहना हो कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ज़रूरत के वक्त किसी ऐसे बंदे से गुजारिश करनी पड़ जाती है जिसको आम हालात में हम कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। तो आप कह सकते हैं, इट इज़ समटाइम्स गुड टू होल्ड अ कैंडल टू द डेविल। इट इज़ समटाइम्स गुड टू होल्ड अ कैंडल टू द डेविल। और अगर आपको कहना हो कि कतरा कतरा समंदर बनता है,
यानी कि अगर कोई काम हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहें तो उसका इम्पैक्ट, उसका आउटपुट बहुत बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशन, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशन। जबकि आपको पता होना चाहिए कि कर्ज एक मर्ज है। टू ओ इज़ अ वो, टू ओ इज़ अ वो। प्रोवर्ब नंबर 44 इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। काम को काम सिखाता है, यानी कि अगर हम कोई काम करना शुरू हो जाएं तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उस काम को हम सीख जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर आपके हल्का अहबाब में, दोस्तों में, कज़न्स में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा हो जो हर काम में ये बोले कि मुझे तो ये काम आता है, तो उसको कहा जाता है हरफन मौला। और इंग्लिश में उसको हम कह सकते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जी हाँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ऐसा बंदा जो हर काम में बोले कि मुझे ये आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। इसका मतलब उसको हर काम थोड़ा थोड़ा आता है, मास्टर वो किसी भी काम का नहीं है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, हम अक्सर कहते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में यूँ कहा जाता है मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। जबकि अगर आपको कहना हो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि कोई बंदा खुद ब खुद ही आपका मेहमान बन जाए, खामखा आके बैठ जाए घर पे। एन अनइनवाइटेड गेस्ट इज सेल्डम वेलकम्ड, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी कि जितनी आप कोशिश करेंगे चीज़ इतनी ही बेहतर होती जाएगी। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। द मोर द स्वेट द मोर द रिवॉर्ड, द मोर द स्वेट द मोर द रिवॉर्ड। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि आप मीठे की वजह से इसको स्वीट ना पढ़िएगा। स्वीट इज़ स्पेल्ड SWEET, but it's not SWEET, it's SWEAT, sweat। यानी कि जितना पसीना निकलेगा उतना ही ज़्यादा इनाम होगा। तो हम कहते हैं द मोर द स्वेट द मोर द रिवॉर्ड। और ये वाला प्रोवर्ब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, आई कैन हियर यू से आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रोवर्ब है अपने अपने होते हैं गैर गैर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अपने अपने ही होते हैं, गैर कभी भी अपना नहीं हो सकता। और इसको हम इंग्लिश में यूँ कहते हैं ब्लड इज़ thicker than water, blood is thicker than water। So my dear friends, I hope that you people like this video, and if you really want to memorize and use these proverbs in your conversation, you should go through this video once again and pause at every proverb and learn that proverb by heart. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.